मोटिवेशन के सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी में से एक है अब्राहम मैस्लो द्वारा इंट्रोड्यूस हियरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी। इसी थ्योरी का विश्लेषण स्टडी आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। मैस्लो के अनुसार कर्मचारियों के नीड्स को निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जा सकता है। उन्होंने ह्यूमन नीड्स की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं बताई है। सबसे पहले, ह्यूमन नीड्स इस बात पर निर्भर करती है कि उसके पास क्या है। इसके लिए एक बार आवश्यकताएं पूरी हो जाने के बाद यह उसके व्यवहार पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। उदाहरण के लिए अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य खाने के लिए जीता है। यह कॉन्सेप्ट तब तक मान रहती है जब तक वह इसकी व्यवस्था नहीं कर सकता। एक बार यह नीड पूरी हो जाने के बाद उसे खाने की इच्छा नहीं रहती है और मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में इसका महत्व भी कम हो जाता है। दूसरा, ह्यूमन नीड्स को हियरार्ची से अरेंज किया जा सकता है। जब निम्न स्तर की नीड्स पूरी हो जाती हैं तो उच्च स्तर की नीड्स सामने आती हैं और इन्हें पूरा करना आवश्यक हो जाता है। अब्राहम मैस्लो ने ह्यूमन नीड्स को इस प्रकार क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया है। पहला, फिजियोलॉजिकल नीड्स। दूसरा, सेफ्टी नीड्स। तीसरा, सोशल नीड्स। चौथा, एस्टीम नीड्स। और पांचवा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मैस्लो द्वारा रिकमेंडेड इन ह्यूमन नीड्स की चर्चा आज हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है फिजियोलॉजिकल नीड्स, अर्थात शारीरिक जरूरतें, शारीरिक आवश्यकताएं। फिजियोलॉजिकल नीड्स वे नीड्स हैं जो मनुष्य अपने सर्वाइवल के लिए महसूस करता है, जैसे फूड का नीड, स्लीप का नीड, शेल्टर का नीड, क्लोथिंग का नीड, एक्सेट्रा। फिजियोलॉजिकल नीड्स को सबसे ऊपर रखा गया है क्योंकि जब तक ये नीड्स पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तब तक इस नीड्स का पैमाना ऊंचा रहेगा और अन्य नीड्स सामने नहीं आएंगी। जब तक हेल्थ के समुचित रख रखाव के लिए बेसिक नीड्स एक पार्टिकुलर पॉइंट तक पूरी नहीं हो जाती तब तक काम के परफॉर्मेंस के मामले में मोटिवेशन शायद ही कभी मिलेगी। अब हम लोग चर्चा करेंगे दूसरा नीड, सेफ्टी नीड, जिसे हम लोग सिक्योरिटी नीड भी कहते हैं। एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स के एक उचित स्तर तक पूरी हो जाने के बाद उन नीड्स को पूरा करने की जरूरत नहीं रह जाती, बल्कि दूसरी जरूरतें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। हियरार्ची ऑफ नीड्स के अनुसार अगली बारी सिक्योरिटी या सेफ्टी नीड्स की आती है। यहां सेफ्टी शब्द का अर्थ है नौकरी खोने के डर से मुक्त होना, शारीरिक खतरों से मुक्त होना, संपत्ति, आश्रय आदि खोने के डर से मुक्त होना। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज के संबंधों पर इसकी निर्भरता के कॉन्टेक्स्ट में सेफ्टी नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रतीत होती है। डगलस मैकग्रेगर के अनुसार सेफ्टी नीड्स मैनेजमेंट के मनमाने कार्य और व्यवहार के केस में मोटिवेशनल फैक्टर के रूप में कार्य करती है, जहां अनसर्टेनिटी का मामला शामिल है। दूसरे मैनेजमेंट थिंकर पीएफ ट्रकर ने मोटिवेशन ने सुझाव दिया है कि कार्य के सिलेक्शन के मामले में सेफ्टी का मामला इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। ऑर्गेनाइजेशंस अपने पॉजिटिव आउटलुक के माध्यम से सेफ्टी नीड्स के मामले को उठा सकती हैं, जैसे पेंशन प्लानिंग, इंश्योरेंस प्लानिंग शुरू करना, या निगेटिव आउटलुक के माध्यम से जैसे डिमोशन और सस्पेंशन का डर पैदा करना इत्यादि एक्सेट्रा। अब हम लोग बात करेंगे तीसरा नीड का, जो है सोशल नीड्स। पहली दो नीड्स की सेटिस्फाई हो जाने के बाद सोशल नीड्स की सेटिस्फेक्शन का मामला अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मैन इज ए सोशल एनिमल। वह दूसरों से प्रेम करना पसंद करता है और वह दूसरों से प्रेम पाने की इच्छा रखता है। सोशल नीड्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और बाहर दोनों जगह पाई जाती है। वह अपने कोवर्कर से, कलीग से सौहार्दपूर्ण प्रेम और स्नेह की एक्सपेक्टेशन करता है और साथ ही अपने सीनियर बॉस से अच्छा व्यवहार पाने की भी इच्छा रखता है। इस प्रकार से वह सभी के साथ फ्रेंडली रिलेशन एस्टैब्लिश करना पसंद करता है। वह अकेले रहना पसंद नहीं करता। यदि ऐसा अपॉर्चुनिटीज न मिले तो वह सामाजिक मेलजोल में बाधा उत्पन्न करने पर अड़ सकता है। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में आपस में एक इनफॉर्मल ग्रुप विकसित होते हैं।
वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में आपस में एक इन्फॉर्मल ग्रुप विकसित करते हैं जहां कर्मचारियों पर कठोर नियंत्रण और सुपरविजन लागू होता है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन का कोई अरेंजमेंट नहीं होता। वहां कर्मचारी ऑनर के लिए, सम्मान के लिए, ऑनर से संबंधित सोशल नीड्स की सेटिस्फैक्शन के लिए इस इनफॉर्मल ग्रुप पर निर्भर रहते हैं, डिपेंडेंट रहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चौथा नीड, जो है एस्टीम नीड, मान सम्मान की नीड। ऊपर डिस्कस किए गए 3 नीड्स को मनुष्य के लिए एसेंशियल कहा जा सकता है। इसके अलावा मनुष्य एक अन्य प्रकार की नीड महसूस करता है जिसे एस्टीम नीड कहते हैं। एस्टीम नीड किसी रेस्पेक्ट जैसे अपने प्रति सम्मान और विश्वास, पर्सनल क्वालिटी के लिए फीलिंग फॉर रिकॉग्निशन एक्सेट्रा से संबंधित होता है। हर कोई यह अनुभव करता है कि वह अपने कलीग के कंपैरिजन में अधिक स्किल्ड और इंटेलिजेंट है। वह अपने कोवर्कर एंड कलीग से रेस्पेक्ट और अपने बॉस से अपने काम की सम्मान की अपेक्षा करता है, डिजायर करता है। वह समाज में एस्टैब्लिश होना चाहता है। इस नीड की सेटिस्फैक्शन के माध्यम से पावर, रेपुटेशन, एस्टैब्लिशमेंट और कंट्रोल प्राप्त करने के लिए ह्यूमन फीलिंग्स डेवलप होती है। इसलिए वह एस्टीम नीड्स महसूस करता है, मान सम्मान की आवश्यकताएं महसूस करता है, और यह नीड मोटिवेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अंतिम और 5वां नीड की बात करेंगे, जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। एक कर्मचारी अपनी क्वालिटी, स्किल और एफिशिएंसी के बारे में पूरी तरह से अवेयर हो जाता है। इसके लिए वह अपनी क्वालिटी और एबिलिटी को पूरी तरह डेवलप करना चाहता है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निपटने के लिए वह कोऑपरेशन और सिंपैथी की अपेक्षा करता है। इस प्रकार वह अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के नीड्स को ग्रो कर सकता है, डेवलप कर सकता है। इस संबंध में मैस्लो ने अपना विचार भी, अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस किया है। वे कहते हैं, इस नीड को इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो है वह मोर एंड मोर बनने की इच्छा, वह सब कुछ बनने की इच्छा जो वह बनने में एबल है, सक्षम है। मैस्लो के ओपिनियन में ह्यूमन नीड्स के डिफरेंट लेवल्स म्यूचुअल रिलेटेड है और एक दूसरे के साथ मिक्स्ड है, मिश्रित है। लो लेवल की नीड्स की सेटिस्फैक्शन के साथ ही हाई लेवल की नीड्स सामने आती है। अब हम लोग मैस्लो के थ्योरी का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। मैस्लो द्वारा इंट्रोड्यूस हियरार्ची ऑफ नीड्स थ्योरी को बहुत सपोर्ट मिला है अलग अलग विद्वानों द्वारा। यह सिद्धांत मानव की आवश्यकताओं को हियरार्ची के आधार पर व्यवस्थित तरीके से व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट साइकोलॉजिस्ट इस संबंध में एक मत है कि मैस्लो ने नीड्स का क्लासिफिकेशन को पहचान करने का प्रयास किया है, जो कार्य मोटिवेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। इस संबंध में यूएसए में मैनेजर्स और प्रोफेशनल पर एक रिसर्च किया गया है, एक शोध किया गया है। इससे पता चलता है कि मैनेजर्स सेल्फ मोटिवेशन पर अधिक महत्व देने के लिए ईगर है, उत्सुक है। हालांकि मैस्लो के प्रिंसिपल की 3 एंगल से आलोचना भी की गई है, क्रिटिसाइज भी की गई है। पहला, उन्होंने एम्प्लॉय के काम से रिलेटेड नीड्स का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने एम्प्लॉइज और उनके परिवार के काम के दायरे में जनरल नीड्स को एक्सप्रेस किया। सेकेंडली, मैस्लो ने जिस तरह से नीड्स को अरेंज किया है उसका निश्चित रूप से उल्लेख नहीं किया जा सकता। एक स्टडी से पता चलता है कि हियरार्ची ऑफ नीड्स के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एम्प्लॉइज के बीच उनकी नीड्स की सेटिस्फैक्शन के संबंध में ओपिनियन का डेविएशन देखा गया है। तीसरा, थर्ड, यह सिद्धांत प्रेरणा के विषय को बताता है, लेकिन प्रेरणा की प्रक्रिया को नहीं, मोटिवेशन के जो प्रोसेस है उसको एक्सप्रेस नहीं करता है। थ्योरी में इस बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है कि ह्यूमन बिहेवियर और परफॉर्मेंस किस तरह हियरार्ची ऑफ नीड्स के प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। हालांकि मैस्लो के थ्योरी से विकसित महत्वपूर्ण मैनेजर रिएक्शन यह है कि मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉइज वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स को महसूस करते हैं, जो उन्हें काम करने और विशेष प्रयासों के संदर्भ में काम करने के लिए मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है, प्रेरणा देती है। दोस्तों, आज हम लोग बात किए अब्राहम मैस्लो के हियरार्ची ऑफ नीड्स के बारे में, जो नीड्स 5 प्रकार की होती है। आशा करता हूं इस वीडियो से अब्राहम मैस्लो और उनके यह हियरार्ची ऑफ नीड्स जो मोटिवेशनल थ्योरी है उसको भी आपको समझने में आसानी हुई होगी।
हमारे इस वीडियो को यदि आपने पसंद किया है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। यदि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।